सवाल नंबर कितना में थे हम सब? बीस हो गया था ना जी? अरे 20 अभी होबे करेगा। अच्छा, ये वाला आधा छोड़ दिए थे ना समझा के। क्या अभी 16 में तो अटकल है रे टोड़ी आदमी। आ गया, जल्दी बैठो, क्लास भी लेना है। 19 में तो हम बोले थे क्वेश्चन गलत है ना। अच्छा, ये 19 नंबर सुधारा गया सवाल है, देखो तो 19 नंबर सवाल क्या इतने हैं जी? एलिगेशन क्या? आय चंदन, एलिगेशन एक ही पेज में आया है। अच्छा, प्रिंट नहीं हुआ था। अगर पैसा नहीं लगा होगा तुरारी कभी, अगला बार के पैसा लगा होगा, लगेगा भनो। 19 नंबर सवाल, 19 नंबर से पहले 20 नंबर सीख लेते, उसके बाद 19 नंबर में अगेन जाएंगे, ठीक? यही ना ताजा फल वाला है 19 नंबर। आइए सवाल क्या देखिए, कह रहा 150 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में 60% दूध है। कह रहा है कि 30 लीटर मिश्रण निकाल कर, है ना, कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध कितना हो जाए? 50% हो जाए। सवाल हमारा है, मैंने क्या बोला था कि यदि हमारे पास एक 150 लीटर का बॉकेट है, बर्तन है, जिसमें दूध कितना है जी? उससे मैं क्या किया, एक गिलास निकाल लिया, तो उस एक गिलास में मेरा दूध कितना होगा? प्रतिशत बताना है। तो कहेंगे सर 60% दूध होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चाहे चाटे या पिए या गटके, मिठास सबको क्या लगेगा? समान। मिठास समान लगने का अर्थ है कि रेशियो ऑलवेज क्या होगा? समान होगा। तो मैं कहूंगा, अब यहाँ पे कहानी को समझिए। सवाल हमारा है कि 150 लीटर में सबसे पहले क्या किया है कि 30 लीटर निकाल लिया है। जब 30 लीटर निकाल लिया, आप सोचिए कि हमारे पास 150 लीटर है। कितना लीटर का हम, अब 150 लीटर का मिश्रण है, और मैं घरे में, है ना, घर वाला बोला कि जी 30 है ना, 30 लीटर निकाल लीजिए जी, तस्में बनाना है। तो अब उसमें हम पानी, कह रहा है कितना हम पानी डालें, ताकि कितना, तो मैं पानी किस में डाल रहा हूं? क्या 150 लीटर में डाल रहा हूं? कितना में डाल रहा हूं? किस में डाल रहा हूं? तो 120 में डाल रहा हूं। तो 120 पे हम प्रोसेस में लगाएंगे जी, 120 पे क्रिया होगा ना हमारा, हाँ या ना? तो मैं कहूंगा कि सर 120 में अब मुझे 150 नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? यानी 120 लीटर में 60, ऐसे पढ़िए, अब समझिए ऐसे कि 120 लीटर में 60% कौन सी दूध है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, है सर, इसमें, हाँ, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि 50% दूध हो जाए। तो हम है ना, हम कहेंगे कि सर हम डाल रहे हैं पानी, तो बराबर करना है दूध। तो कहेंगे सर 120 में दूध कितना था जी? तो मैं कहूंगा 60%। और मैंने पानी मिलाया, तो पानी कितना मिला ये पता नहीं, तो मान लेते x मिलाया है, तो 120 प्लस x। अब कहेंगे सर अब कितना हो रहा पानी? तो 50% पानी हो गया। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यहां से काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12 पचे 60। तो 12 गुना 12 कितना? 144 बराबर कितना है जी? 120 प्लस x, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा जी? 24 लीटर आएगा। क्या सुतल था विकी रे? तुम सोया हुआ था?
नहीं ना, उस टाइम पूछा था, हम कल बताए थे। जैसे 150 लीटर में कितना है, तो ओकरा से मान लो कि हम 1 गिलास निकाले तो ओकरा में तो 60% रहेगा, हाँ कि ना, रहेगा ना। तो इसका अर्थ अभी बताओ 150 लीटर में की किया, पनिया डाले से पहले निकाला है, तो डाला पानी किसमें, 120 में। तो इसका अर्थ मेरा जो प्रोसेस होगा, जो मेरा वर्क होगा, किस पे होगा, उसमें भी कहने से 60% होगा। ऐसा नहीं कि 150 में है तो 120 में अलग प्रतिशत होगा, कहा है कि मिठास तो समाने लगेगा, हाँ या ना। चले देखे सवाल 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि ताजा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। तो कह रहा है 100 केजी ताजा फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा। यानी जब ताजा ताजी लाया गया था तो अगर हम देखा गया कि पानी की मात्रा कितना था, 68%। जब सूख गया तब वाटरमेलन लाइए और कहां पे, कोठवा पर रख दीजिए, 5-6 दिन के बाद पता चले वो चुटुक जाएगा। चुटुकने का अर्थ क्या है, समझ में आया, यही समझाना था हमको। चुटुकने का अर्थ क्या है कि उससे क्या निकला, पानी निकला। क्या निकला, पानी निकला। तो हम कहेंगे कि पानी निकला, क्या निकला, पानी निकला। और हम समझेंगे कि फल में मात्र 2 ही चीजें है ना, मैथ के हिसाब से जो बनाने जा रहे हैं, मैथ के हिसाब से कितना, 2 ही चीजें हैं, या तो पानी है या तो अनाज है। विटामिन गया तेल लेवल, हमको विटामिन से कोई मतलब, बस 2 ही चीज समझेंगे, क्या, पानी है और अनाज है। तो अब आप बताइए हमें कि निकल क्या रहा है, अनाज या पानी, तब ना सूख रहा है। तो कहेंगे अनाज बराबर करेंगे। अब ये बताइए कारण कि ताजा फल में पानी कितना था, 68%, 68%। तो इसका अर्थ है कि अनाज 32% था। अनाज कितना प्रतिशत था, 32%, 32%, हाँ या ना। जब सूखा है तब पानी कितना हो गया, कितना। तो अब बताओ अनाज कितना, 80%। तो हम कहेंगे सर अनाज बराबर करेंगे। हम कहेंगे सर 100 केजी खरीद के लाया गया था, तो 100 केजी में पानी ही ऊपर उड़ रहा है, तो मैं तो अनाज बराबर करूंगा। लेकिन प्रतिशत किसका दे रखा है, किसका, पानी का। कितना दे रखा है, 68। तो कहेंगे सर ये 32% होगा अनाज, हाँ या ना। कार्य कितना उड़ा है, तो मान लेते हैं x उड़ा है, तो x उड़ा है तो कहेंगे सर 100 माइनस प्लस वगैरह गधा माइनस x बराबर कितना, क्योंकि अब सुखलका में 20% पानी है तो 80% अनाज होगा। मैं कैलकुलेट करेंगे तो यहां से ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 8 से काटिएगा, 8 चौक 32, यानी कहेंगे कि सर 40 बराबर 100 माइनस x, तो x का मान हो जाए कितना। इसका अर्थ है कि सर 60 केजी पानी, 60 केजी पानी क्या हुआ, उड़ गया 60 केजी। अब सोचिए कि आप 100 केजी फल लाए थे और धूपा में रख दिए थे और 60 केजी पनिया उड़ गया, तो सूखल का फल कितना प्राप्त हुआ। तो हम कहेंगे कि यदि सूखा फल पूछा गया है ना, सूखा फल पूछा गया तो मैं क्या कहूंगा, 100 में से कितना 60 घट जाएगा, कितना घट जाएगा, 60 घट जाएगा, तो कितना मिलेगा जी। क्लियर है। आप चाहो तो डायट भी बना सकते थे, लिख लीजिए मैं समझा देता हूं। अच्छा ये बताइए कि ताजा फल में मैं पनिया उड़ा दिया तो बचेगा क्या, सूखा फल ही, हाँ या ना। और आप यहां देखो वही ना कर रहे थे, नहीं किए थे कि सर 100 केजी में है ना, 100 केजी मान लिए थे आप कि x केजी पानी उड़ गया था। क्या माने थे,
तो x kg पानी उड़ गया था, इसका अर्थ है कि इसको हम कह सकते थे, इसको कह सकते थे कि सर यह तो सूखा फल है सर। अरे हाँ कि ना? तो जब ई पता होता ना तो फिर आपको ई हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। काहे ने करना पड़ता? क्योंकि सर 100 माइनस एक्स तो ये सूखे है। अरे हाँ या ना? आई कितना रिजल्ट आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी सवाल आप देखो तो बताया हुआ सवाल है। यही सवाल जब बता रहे तब हम आपको जो है ना बराती में घुराए थे। कह रहा 55 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है जी? कह रहा मिल्क एंड वाटर का रेशियो है कितना? 5 तो कह रहा 7 लीटर मिश्रण निकाल कर इतना ही पानी डाल दिया जाए तो कह रहा कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो बताना है। तो मैं हम कहेंगे 55 में से 7 निकालिएगा आप तो होगा कितना जी? 48। तो कहेंगे 55 का रेशियो यदि ई है तो मैं कहूंगा 48 का भी रेशियो यही होगा। तो इसमें हम सेपरेट कर दें कि कितना दूध और कितना पानी है, तो मैं कहूंगा 8 से डिवाइड करेंगे, 5 और 3 8, तो 8 छक 48, 6 से गुना करें तो 6 पचे 30 और छोतिया, और कहा है कि जितना निकालिएगा उतना पानी डालिएगा। तो पानी ऐड कर देते हैं तो मेरे पास रिजल्ट कितना आया? तो 30 और 25 5 से कटेगा तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 5 पचे, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 6:5 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए चलेगा। सवाल नंबर आते हैं 22। चले जी, बाईस को तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप दौड़ा दौड़ा के मार सकते हो, हाँ या ना? करा 65 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। करा इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर 16 लीटर दूध डाल दिया जाए तो बताएं कि इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है? चलिए, कह रहा है 65 में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है जी? 3:4 है। कह रहा है कि 65 में क्या किया? 9 लीटर निकाल लिया तो बाकी बचा कितना? बोलिए जल्दी से ना। 56 की 55 रे गधा है कितना? तो 56 को आप क्या करोगे? 4 3 तो 7 8, तो 8 से डिवाइड करोगे ना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 8 3 8 चौक 32 कह रहा है ना, 8 चौक 32 कह रहा। हमने डाला क्या है जी? तो 16 लीटर मैंने दूध डाला है, तो दूध में जुटेगा 16, तो 16 आप जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा? बोलिए 40 आई 32, काट खोट के आंसर कितना? जल्दी से ना, तो काटेंगे तो कहेंगे सर 8 से कटेगा, 8 पचे 8 चौक, उत्तर कितना आएगा? 5:4। मैं आपको बोल चुका हूं कि 2 बुक किरण प्रकाशन का ले लीजिएगा, रेलवे वाला और एसएससी वाला, क्योंकि मैं उसको पढ़ाऊंगा। एक चीज जान लीजिए, आपको कहाँ जाना है ना वो आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन मुझे कहाँ पहुंचाना है ये मुझे भली भांति दिखाई देता है।
एक चीज जान लीजिए, एक हमारे दोस्त हैं जो लखीसराय में इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे को मालूम भी होगा। अब क्या है कि वो जानते हैं, उनसे जब हमारी कभी कभी मुलाकात होती है तो पहले क्या बोले हैं हमें कि जानते हैं सर, अब हम जो है ना लखीसराय बच्चा को समझ गए। बोले क्या समझ गए बताइए सर, हम भी समझना चाहते हैं। बोले सर अब हम वह पढ़ाते हैं ना नहीं जो पढ़ना चाहता है। अब सोचो कि जे तुम पढ़ना चाहता है यदि हम पढ़ाएंगे तो तुझ सिलेक्शन हो सकता है? तो सिलेक्शन कब होगा? जब हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाएंगे तब, क्योंकि आपको वो चीजें दिखाई नहीं देता है जो, और यही वजह है कि लखीसराय में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली संस्था हमारी ही है। अभी रिसेंट में भी जो है ना, एक बच्चे ने हमें मैसेज किया था, शायद उसका होगा या नहीं होगा पता नहीं, ये कल या परसों मैसेज किया था रे। पहले तो अपना स्क्रीनशॉट भेजा, उसके बाद देखो लिख के भेजा है, शायद इसका नाम आशीष है ना। अपना जैसे रिजल्ट देखा सबसे पहले हम ही को भेजा है, सर क्लियर हो गया ऐसे है ना। अब एसएसबी है ना, आपके मैथ के कॉन्सेप्ट की वजह से है ना, एएफ करेक्ट है ना, क्लियर हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्लियर है। एक चीज जान लो, इस बच्चा, ये जो लड़का है ना, याद कीजिए मैं आपको बताया था बहु एक दो बार कहानी सुनाए थे कुछ है ना, एक लड़का का कि जिसका दोस्त जो है ना रांची में पढ़ता था, बताए थे, जो कहता था कि हम मन करता था 6 महीना जाके जो है ना वहां तैयारी करके फिर वापस चला है, ये हाँ इलाहाबाद, यही वो लड़का है, समझे। और ये लड़का जानते हो जब इसका अथी क्लियर हुआ था, अभी पीटी का रिजल्ट आ चुका है, सीएचएसएल का आया ना जी, तो जब जैसे रिजल्ट आया तैसे ही बोला कि सर सबसे पहले हम आपके पास आए हैं। अब पहले पता है इसको है ना, पहले इसको लग रहा था कि सर होगा नहीं, लेकिन हमको पूरा भरोसा कि 2024 उसका जो है ना अंतिम साल है। मुझे उसका क्वालिटी देख के एहसास हुआ है कि 2024 उसका जो है ना अंतिम साल है। वो अंतिम साल कौन सी में है? तो एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे नजर में कोई यदि बेहतर बुक है अभी तक में तो सिर्फ एक बुक है, अब वो है किरण प्रकाशन। आप आंख बंद करके रेलवे या एसएससी, मैं तो ऐसे प्रोवाइड हमेशा से करते आ रहा हूं, आप पहली बार मैं रेलवे का प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं हमेशा एसएससी का बुक प्रोवाइड करता हूं। आपको भी पता होगा मैं एसएससी का बुक हमेशा पढ़ाता हूं, है ना, मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूं। ये किरण प्रकाशन का मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप कम से कम कितना बार, तो कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम यदि आप 2 से 3 बार बना लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैथ में आपका सवाल छूटने की कोई संभावना नहीं होगी, बनेगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, एक स्टूडेंट में दिक्कत क्या होता है, मुझे भी, मैं भी कोई काम शुरू करता हूं ना, ये सबके साथ होता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ होता है, जितने भी महापुरुष भी हुए ना उनके साथ भी होता है। मैं कोई काम यदि स्टार्ट किया ना तो उस काम में दूसरे को भले दिखेगा कि हम उसमें लगनशील नहीं है, सो लगनशील हमें होनी चाहिए, लेकिन हम खुद उसमें लगनशील नहीं हो पाते हैं। होता क्या है कि जैसे तुम एज ए स्टूडेंट की बात करें, उसको पता है, उसको बता भी दिए, बहुतों के मन में चल रहा है किरण प्रकाशन पढ़ लेंगे पूरा, सर बोले हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि लेते हैं एक बुक, आप सबके साथ हुआ होगा, 3-4 चैप्टर लगातार पढ़ते हैं, अब जे एक बार रखाता है ना ऊपर से नीचे चल जाता है, फिर उल्टाता नहीं है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि बुक खरीदवाना नहीं है, हमें पता है कि अपने से नहीं पढ़ेगा, लेकिन प्रेशर देंगे तो पढ़ेगा पक्का,
मुझे पता है कि मैं इसे खरीदवा दूंगा ना, ये नहीं पढ़ेगी, इसे खरीदवा दूंगा, ये पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं प्रेशर देकर कल तुम बना के आओगे, बना के आओगे, बना के आओगे, बना के आओगे तो पक्का बना के आएगा, नहीं तो उसकी भी कोई अथी होगा, है ना, कोई कार्रवाई होगी। तो तैयार है इसे, लेकिन बुक जितना जल्दी हो सके परचेज कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एकाएक जब हम आपको बोले तो उसमें जो है ना, बोलो सर हमारे पास दिस नहीं है, दैट नहीं है, तो उस वक्त हम सुनने वाले नहीं है, जो बात है। सवाल हमारा क्या है, देखिए, क्या ये बनेगा आपसे? अरे हाँ या ना? कहा है कि 85 लीटर मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात कितना है? कह रहा है इसमें से 25 लीटर मिश्रण निकालकर 5 लीटर नमक मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक और पानी की रेशियो बतानी है। तो कहेंगे कि नमक और पानी का रेशियो कितना है जी? 3:7 है। 85 में मैंने क्या किया, 25 मैंने निकाला तो बचा कितना? 60। 60 का भी यही रेशियो रहेगा, तो 10 से भाग दीजिए, 6 मल्टीपल आएगा, तो छोतिया 18 6 7 और डाला क्या गया है 5 लीटर। यदि नमक में ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? 23:42। ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। सवाल नंबर आते हैं 24। लिखना था क्या किसी को? नहीं ना? आइए, सवाल नंबर आते हैं 25। ना 24 में सवाल क्या है, पढ़ो। अच्छा सवाल कह रहा है कि एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:8 है। हमने उसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात कितना? 5:4 हो गया। फिर हमने क्या किया? 18 लीटर पानी मिलाया, यह रेशियो कितना हो गया? तो कहा प्रारंभ में कितना दूध मिलाया गया था। सुनिएगा ध्यान से, सवाल हमारा है, बड़ी अच्छा सवाल है। कह रहा मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना जी? 3:8। कह रहा हमने कुछ क्या किया? दूध मिलाया। हमने कुछ क्या किया? पता नहीं कितना मिला, मान लेते x मिलाया है, तब इसका रेशियो कितना हो गया? 5:4 हो गया। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने क्या किया? 18 लीटर पानी मिला दिया, तब रेशियो कितना हो गया? 4:। समझे या नहीं समझे? अच्छा ये बताइए, आप नहीं कहोगे कि सर यहां पे आप दूध मिलाए हैं तो पानी बराबर होगा? कहा है डाला गया निकाला गया? जिस राशि को डाला या उसके विपरीत वाले को हम क्या करते हैं? समान करते हैं। तो तुम नहीं कहोगे सर डाला क्या गया है, चुपचाप तो बराबर करोगे पानी। यहाँ पे कहोगे यहाँ पानी डाले हैं सर, तो यहाँ दूध बराबर होगा, हाँ या ना? यहाँ पे मैं कहूँगा सर आपने दूध डाले हो तो पानी बराबर होगा। यहाँ पे क्या कहेंगे कि पानी डाले हैं। बोलिए जी, चंदा है, देखिए ऑफिस में है कोई, बोलिए। यहाँ पे क्या है जी? जब पानी डाला गया है तो बराबर क्या होगा? तो मैं कहूंगा कि सर यहाँ पे दोनों बराबर कीजिएगा, मिल्क बराबर कीजिएगा, तो कहिएगा इसको 20 बनाइएगा सर। अरे कुछ तो बोल, ये भी 20 बनेगा, हाँ या ना? तो यहाँ 4 से गुना के तो 4 चौक 16, यहाँ 5 से गुने तो 5 अब कहिएगा कि सर ये दो बराबर होना चाहिए था सर, तो यहाँ कहेंगे सर बराबर कीजिए, तो इस 16 के लिए 2 से गुना, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? हम कहेंगे सर दिया के तुलना जो निकालना उससे। बोलिए डाला कितना गया है? अरे कुछ तो बोल,
रेशियो में कितना हो गया? 16 से 25 बोले तो अब कहेंगे दिया के तुलना दिया से कर लिए। अब इस समय से जे पूछेगा मैं उससे गुना कर लूंगा, हाँ है ना। यदि हमसे पूछा जाता कि परिणामी मिश्रण में है ना मिल कितना, तो 20 से गुना करते, कुछ नहीं। आप बोलिए यहां पूछना तो इससे गुना करते, लेकिन हमसे पूछा गया कितना दूध मिलाया गया, कितना दूध, तो कितना था, हो गया कितना, तो कितना मिलाया गया था, तो मैं 14 से गुना कर लेता हूं, हाँ है ना। यहां से काटेंगे 2 टाइम्स, यानी हम कहें 28 लीटर मिलाया गया। अच्छा सोचिए यदि हमसे पूछा रुको, यदि हमसे पूछा जाता कि प्रारंभ में पानी कितना है, तब चुपचाप हो गया। बताओ, हाँ 16। मिल्क पूछा जाता तब, क्लियर है, कोई दिक्कत? लिखो, कुछ नहीं करनी है, बस एक ही चीज ध्यान लगानी है ना, कि कॉन्सेप्ट कहा क्या रहा है, क्लियर है। बढ़े आगे। तुम्हारा एडमिशन हो गया है? तुम्हारा क्या है? आज हो जाएगा। कैसे? अरे बुढ़बक हम बोलिए 16 से गुना न करबे, कोई आदमी। हमू सुन ले। पूर्णिया पहले पढ़ ले तू, उसके बाद मास्टर नहीं बनना। सवाल क्या देखो, कराई एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात। अब अनुपात क्या था किसी को पता? मान लेंगे 100 अनुपात भाई, क्या दिक्कत है। और कह रहा है कि हमने क्या किया, 16 लीटर कौन सी किया, निकाला। तो कह रहा यह अनुपात क्या हो गया, तो कारक फिर हमने क्या किया, कह रहा है कि 35 लीटर दूध निकाल, तो यार रेशियो कितना हो गया। तो मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, इसलिए गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो होना चाहिए 16 लीटर कौन सी निकाला है, तो ये देना। हमें लग रहा है कि 16 लीटर पानी निकाला है। क्या निकाला है, देखते हैं बना करके। उतारेगा कोई नहीं, ठीक, हमको बनाने दो पहले। हम कहेंगे मिल्क एंड वाटर का रेशियो पता नहीं, तो मान ले कि 100 अनुपात बाई, अरे कुछ तो बोल, 100 अनुपात बाई, क्लियर है। कह रहे इसका रेशियो। अब मैंने क्या किया कि हमने 16 लीटर पानी निकाला, तो जब 16 लीटर पानी निकाला तब इसका रेशियो कितना हो गया, 3:4 हो गया। फिर हमने क्या किया कि 35 लीटर दूध और निकाल लिया कि भाई ले अब की बार दूधा निकाल लेते हैं, तब इसका रेशियो कितना हो गया, 2:8। अब आप खुद बताओ कि आपको इतना तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि सर यह सर पनिया समान हो जाएगा और यह दूधा समान हो जाए। तो हमसे पूछा गया प्रारंभ में पानी कितनी थी, तो प्रारंभ में हम देखो, प्रारंभ में पानी भी पूछा जा सकता है, प्रारंभ में दूध भी पूछा जा सकता है, और प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात भी पूछा जा सकता है, हाँ या ना। हम कहेंगे सर पूछा कुछ हो जाए सर, हमरा ओकरा से कोई मतलब नहीं है सर, काहे कि हम जानते हैं कि सर यहाँ पानी ये दूध निकाला गया तो पानी तो बराबर कीजिएगा सर, यानी कहने का ई 20 होगा तो ई कहेंगे सर 15 होगा, ई 20 होगा तो ई कहिएगा सर 8 होगा, हाँ या ना। अब मैं कहूंगा कि सर 35 निकाले हैं ना सर, लेकिन रेशियो में कितना 15 हो गया 8, तो मैंने कितना 7 निकाला है। अब सोचो कि पानी पूछा है तो पानी को देखेंगे ना कि दूध को देखेंगे, तो पानी बताओ कितना कितना, तो 20 से गुना करेंगे तो 5 बार में तो 20 बचे। अच्छा 100 लीटर कहाँ का निकला, यहाँ का निकला कि यहाँ का निकला,
यहां का निकला, यहां का निकला है ना। और 100 लीटर यहां हुआ, तो 100 लीटर कब? जब 16 लीटर निकाला गया। तो इसका पहले था कितना शुरुआत में? फिर से, अरे 100 लीटर हुआ कब? जब शुरुआत में जितना था ओकरा से हम 16 लीटर निकाले हैं। अच्छा रुकिएगा थोड़ा सा। अच्छा अब आपसे सोचो कि पूछ लिया कि, अब आपसे भी पूछ लिया कि बताइए प्रारंभ में दूध कितना था तब, तो मैं दूध से गुना करता हूं, तो कितना? 15 पचे, तो शुरुआत में कितना था? 75। तो यहां देगा था, तो शुरुआत में कितना? 75 होगा, क्योंकि से इसके साथ 6 छाछावन किया गया है। यदि हमसे पूछा जाता कि ये पूछा था ना कि कुछ रेशियो था, और हमसे यही पूछा जाता सवाल में कि वह रेशियो कितना था, तो मैं कहता कि सब 75 अनुपात 100 है या ना। यदि हमसे पूछा जाता तो हम यही जवाब देते, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है जी कि प्रारंभ में पानी, तो प्रारंभ में पानी कितना था? तो 100 कब? जब 16 निकला, तो शुरुआत में कितना था? 116। देखो हम 116 टिक आउट करवाएं, ठीक? ऐसे नहीं कल के डेट में कॉपी चेक करना है 100 लिखें सर जी, 100 ऑप्शन इनमें है। क्या तू सब आदत से मजबूर है ना, रट्टे वाला तू सब विद्यार्थी है। दसवां में मास्टर साहब कहते हैं कि एगो थ्योस परिमेय, एगो पाइथागोरस परिमेय, थ्योस परिमेय के विलोम, पाइथागोरस परिमेय के विलोम रट ले। 5 क्वेश्चन फिक्स, 5 नंबर, सॉरी 5 क्वेश्चन बोल दिए, 5 नंबर फिक्स। पता चलता है कौन सी, वहां तो रट लिए, लेकिन जब नौकरिया नहीं आ तो जीवे करता है। जब नौकरिया ले बढ़िया आता है ना, जैसे अभी आया है, तब पता